Good morning, everybody. Good morning, ma'am. Good morning to all, beta. Good morning, ma'am. Open to your social science discovering chapter number 6, and the name of the chapter is the Indus Valley Civilization. हमने ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, द इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, अब हमारा टॉपिक जो है वो मेन यही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन. For thousands of years, the ruins of the Indus Valley civilization lay buried under the ground. In the 1920s, archaeologists started digging near the river Indus. और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो कौन है, डिजाइन्स जो करते हैं बिल्डिंग्स को, तो उन्होंने वो क्या की, डिगिंग करने, खोदने जो है इंडस रिवर जो है वो स्टार्ट की. एंड नियर द इंडस रिवर ड्यूरिंग एक्सकवेशन they discovered the huge city of Mohenjo-daro. Since then, other cities and many artifacts have been found. तो उन्होंने क्या डिजाइन, क्या देखा वहां पे, बड़े बड़े जो थे वो मींस और भी ज्यादा सिटी एंड मेनी आर्टिफैक्ट्स हैव बीन फाउंड. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज आर्टिफैक्ट्स which were found by the archaeologists that we have been able to learn about the ancient Indus Valley civilization. तो जो वहां पे वो आर्टिफैक्ट्स जो थे वो मिले, तो उन्हीं से ही हमें किसका पता लगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का. हमने उसको क्या किया, सीखा, उसके मतलब हमें उनके बारे में पता चला उन आर्टिफैक्ट्स से. The Indus Valley civilization existed between 2500 BCE to 1700 BCE. BCE होता है before Christ. And during this time, other civilizations were developing in the parts of the world like the Tigris, Euphrates civilization in Mesopotamia. The Nile Valley civilization in Egypt. नील वैली सिविलाइजेशन जो थी वो कहाँ पे थी, इजिप्ट में, वो भी रिवर नील जो है उसके ऊपर. And the Huanghe civilization in China. All these civilizations are called the river valley civilizations as they flourished near the rivers. अब ये सारी जो civilizations जो थी, इनको क्या बोला गया, रिवर वैली सिविलाइजेशन. अब ये रिवर वैली सिविलाइजेशन बेटा इनको क्यों बोला गया, बिकॉज ये सभी सिविलाइजेशंस जो थी वो रिवर्स के ऊपर थी. जैसे हमने अभी नील वैली सिविलाइजेशन किया, तो वो जो हमारी रिवर है नील उसके ऊपर है, उसके साइड में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, हमारी इंडस रिवर जो है वहां पे जो थी वो थी. एंड आफ्टर दैट Mohenjo-daro with an area of around 300 hectares was the largest city of civilization. अब ये मोहनजोदड़ो की जो सिटीज जो थी 300 हेक्टेयर पे इनकी जो थी वो सिविलाइजेशन थी, वो सबसे लार्जेस्ट थी. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. 1 minute. Excuse me, ma'am. Yes. मैम मेरी क्लास अभी ज्वाइन हुई, मैम आप क्या करवा रहे हो? देखो बेटा ब्लैक बोर्ड पे राइट किया है मैंने. अब है नेक्स्ट जो है, हाँ जी मैम ब्लैक आ रहा है, मैम ब्लैक आ रहा है, दिख नहीं रहा है. चैप्टर 6 कर रहे हैं हम, पेज नंबर 83. ओके मैम. और पेज नंबर 83 पे है लोकेशन. द इंडस, अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोकेशन मींस कहाँ पे है,
The Indus Valley civilization was spread over a large area comprising parts of Pakistan and India. काफी ज्यादा एरियाज में ये सिविलाइजेशन जो थी, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जो इनका एरिया जो था पाकिस्तान का भी था और हमारे इंडिया का भी था. The main civilization was situated near the river Indus and its tributaries, therefore it was named the Indus civilization. ये जो कहाँ पे थी, near the river Indus river के पास में थी, इसीलिए इसका नेम जो था वो क्या पड़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन. After that, it is also called the Harappa civilization. Harappa civilization भी इसको बोलते हैं. And because the pattern of the life in the civilization resembles that of Harappa. अब है town planning. Town planning. The Indus Valley people lived in the first cities of India. They were very good in town planning, and such a system of town planning was not to be found anywhere in the world at that time. अब उन्होंने बहुत अच्छे से क्या किया था, डिजाइन किया था. ऐसा ही जो टाउन प्लानिंग जो उन्होंने किया था वो जो पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं पे भी नहीं था. अब है स्ट्रीट्स, गलियां. The streets of the cities were quite broad. थोड़ी जो थी वो बड़ी थी. सिटी की स्ट्रीट्स जो थी, they were straight and they cut each other at the right angles. अब देखो वो क्या थी, स्ट्रेट थी, और जब वो टर्न होना होता था तो राइट साइड, राइट मीन्स इस साइड को, इस साइड को जो थी वो कट थी, राइट एंगल्स, एंड so that the blowing winds clean them. बेटा क्लास में टाइमली ज्वाइन हुआ करो सभी. The streets had rounded corners to enable the heavy carts to take a turn easily. उसके जो टर्न देखो, मैंने क्या बताया आपको कि उनकी जो स्ट्रीट्स जो थी वो सीधी थी, एट अ राइट एंगल में. ठीक है. अब जब भी उन्होंने, और जो उनका टर्न जो था वो काफी ज्यादा था कि जब भी उसे किसी ने भी, कोई अगर व्हीकल है कुछ भी है, जब उन्होंने टर्न लेना होता तो वो इजीली ले सकते थे. The main streets were wider than the side streets. The entrance to the houses was from the side streets. अब वहां पे जो मेन जो स्ट्रीट्स थी वो तो मेन काफी बड़ी थी, उससे जो छोटी जो थी वो थोड़ी सी छोटी थी. वो साइड स्ट्रीट्स मीन्स जो भी घर के लिए जो थी वो, उस घर के लिए स्ट्रीट जो थी वो क्या थी, थोड़ी स्मॉल थी. And this prevented crowding on the main streets. The traffic on the streets was due to bullock carts and people walking on it. अब ट्रैफिक क्या होती थी वहां पर, उन स्ट्रीट्स में क्या चलता था, बुल्लोक कार्ट्स. ठीक है, बैलगाड़ी चलती थी, और साथ में जो लोग थे, पैदल जो लोग ट्रैवल करते थे. And the traffic on the streets was due to the bullock cart and the people walking on it. Every house and its own dustbin, and nobody was allowed to throw dust and garbage on the streets. Every street had a lighting system. देखो वहां के हर किसी घर में डस्टबिन होते थे, और किसी को भी ये परमिशन नहीं थी कि वो स्ट्रीट्स में हम क्या करते हैं, हम चले होते हैं, हमारे हाथ में कोई भी, अगर हम कुछ खा ही रहे हैं, टॉफी खा रहे हैं, उसका रैपर जो है हमने जहां पे दिल किया हम वहां पे थ्रो कर देते हैं. बट नॉट, वहां पे जो स्ट्रिक्टली जो क्या था कि कोई भी उन स्ट्रीट्स में जो
डस्ट पार्टी जो डस्टिंग जो थी, कोई भी कुछ भी उन स्ट्रीट्स में गार्बेज वगैरह वो नहीं फेंकते थे, और उन्होंने प्रॉपर जो थे वो डस्टबिन लगा के रखे थे, तो डस्टबिन में ही उन्होंने गार्बेज जो है वो क्या करना होता था, थ्रो करना होता था। और उनमें स्ट्रीट्स में लाइटनिंग सिस्टम भी था। अब है मैम व्हाट इज लाइटनिंग सिस्टम? मैम व्हाट इज लाइटनिंग सिस्टम? लाइटनिंग सिस्टम बेटा लाइट्स, यस मैम, लाइट्स भी लगी होती थी ना। Cities and buildings. The cities were built in a rectangular pattern. Cities जो थी rectangular pattern means ये वाला जो rectangle pattern, इस pattern में क्या थी, वो cities जो थी वो बनी हुई थी। The streets formed these rectangles. In the cities, the houses and other buildings were made of clay, bricks that had been baked in special ovens. अब क्या था, उनकी जो cities की the houses and other buildings were made of clay bricks. ईंटों से क्ले की जो ब्रिक्स थी उनसे जो वो बनाए जाते थे, और उनको पहले क्या करते थे, उन ईंटों को पहले पकाते थे। ठीक है, पकाना ऐसा नहीं कि खाना बनाया, ठीक है, क्ले को क्या करते हैं, पहले उसमें ओवन्स जो थे या फिर उसमें आग में उसको क्या करते हैं, बनाते हैं, आफ्टर दैट वहां पे लगाते थे। These bricks were very strong. The cities of the Indus Valley civilization like Mohenjo-daro and Harappa were divided into two parts, one of which was built on a raised ground. It was called the citadel and included public buildings, places of worship, workshops and granaries. बेटा वहां पे भी सब कुछ था, पब्लिक प्लेसेस भी थे, टेम्पल्स भी थे, बिल्डिंग्स भी थी, everything. In case of any attack or flood, the people took shelter in the citadel, and the other part, which included the main city, was much larger. It was here that the people lived and worked. अब यहाँ पे क्यों होते थे लोग, क्योंकि उनको काम करना होता था। It was the lower part of the city. The most important building in the citadel at Harappa were the granaries. Granaries जो थी वो most important थी वहां की। They were close to the river so that grain could be transported easily. वो क्या थे, जो रिवर्स के पास में थे, क्योंकि बेटा वहां पे उस टाइम तक बसेस वगैरह थोड़ी ना चलती थी, तो रिवर्स से ही जो भी क्या करते थे, वहां से कोई भी सामान जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाना है तो थ्रू बोट्स, एंड people depended upon these granaries for their food requirements, especially during famine days. Near the granaries there were workshops. अब ग्रेनारीज के पास क्या थे, वर्कशॉप्स की थे साथ में ही। There was a furnace close to the workshop to enable people to make objects of metals. अब मेटल के ऑब्जेक्ट भी बनाते थे, जैसे कॉपर है या फिर लेड है, टिन है, ब्रॉन्ज है, उनके क्या करते थे वो जो कुछ चीजें जो थी उनको भी बनाते थे। The granaries were well ventilated and the grains could be filled from outside. The citadel also had a great public bath. वहां पे क्या था, एक ग्रेट पब्लिक बाथ मीन्स वहां पे एक तालाब जैसा भी था, वहां पे लोग जो थे वो क्या करते थे, बात भी करते थे। It was believed that the general public used this bath to certain religious festival. ऐसा वहां पे विश्वास किया जाता था कि जो लोग जो है अगर कोई भी फेस्टिवल होता था तो वहां पे क्या करते थे, बाथिंग करते थे, नहाते थे। एंड this pool was galleries and rooms on the all sides and was called hammam. अब साइड में क्या थे, वहां पे रूम्स भी थे, इनको क्या बोला है, हमाम।
It had stairs at bath. अब जब तालाब जो था वो पॉन्ड जैसा जो था वो नीचे था, तो स्टेयर्स से वो नीचे जाते थे. एंड वाटर फिल्ड इट इन फ्रॉम नियर बाय वेल. वहां पे नहाते थे, जो साथ में कुआं था वहां से पानी लेके. समझ आया बेटा यहाँ तक? यस मैम. यस मैम. इन द लोअर पार्ट, अब जो लोअर पार्ट जो था, वेयर द पीपल लिव देयर वर हाउसेस. जो जहां पे लोग रहते थे वहां पे क्या थे? घर थे. While the smallest houses had 2 rooms, the largest were as big as the palaces. छोटे जो घर थे उनके 2 ही रूम्स थे, बट वहां पे एज ए पैलेस की तरह जो बड़े लोग थे उनके घर थे. Most of these houses had 2 stories. ज्यादातर जैसे 2 stories ही होती थी, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर. They were made of baked bricks and mud mortar. Almost every house had its own wells, courtyards, drains and kitchens. मतलब मैक्सिमम जो थे सभी लोगों के पास अपने वेल थे, कुएं थे. हर किसी घर में अपने ही वहां पे कोर्टयार्ड थे, आंगन था, और एंड ड्रेन्स एंड किचन्स भी मैक्सिमम लोगों के पास अपने थे. The houses had paved floors and also doors and windows. All houses had a bathroom and a toilet with drains in the bathing area. अब next है the drainage system. The drainage system in the Indus Valley civilization was so well planned that no other city of those times could compare with it. वो मैक्सिमम वो प्लानिंग के साथ बनाया गया था. यही इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही था ऐसा, और किसी भी सिटी में नहीं था. Every care was taken not to throw refuse or dirt in the drains. कोई भी वहां पे डस्ट, ड्रेनेज या गार्बेज जो है वो वहां पे थ्रो नहीं करता था. The bathrooms were well designed. वेल डिजाइन मीन्स बहुत ही सुंदर. वहां के जो बाथरूम्स जो थे वो वेल डिजाइन थे. उनकी वॉल्स जो थी, देयर फ्लोर्स हैड स्लोप्स सो दैट द डर्टी वाटर कुड फ्लो इनटू द ड्रेन. फ्लोर जो थे वो भी क्या थे? स्लोपिंग में थे, ऐसे करके थे कि पानी जो है, अगर गंदा पानी है वो इजीली वो वहां से निकल जाए. एंड द हाउस ड्रेन्स टुक वेस्ट टू द मेन ड्रेन्स which ran under the roads and streets. The drains were covered with bricks or stones, so the people on the street did not have to see the dirty water in them. Flies and mosquitoes also could multiply in them. समझ आ गया बेटा यहाँ तक? Yes ma'am. Yes ma'am.